हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज का पोर्शन जो है करंट अफेयर्स में एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का डिस्कशन होगा। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का मतलब कौन सा राज्य शुरू किया है? तो केरला राज्य जो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन किया है, डी। अब आज जितना भी राज्य आएगा तो वहाँ मतलब हर एक राज्य में कहाँ उच्च न्यायालय है उसकी चर्चा हम आज कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे प्रत्येक दिन की तरह। तो आज जो है जितना भी उच्च न्यायालय है जहाँ भी जिस राज्य में, उसका चर्चा कर लेंगे। तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। और केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का भी उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, मतलब लक्षद्वीप का भी जो है सारा समस्या एर्नाकुलम में ही सुना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, पहले उत्तर प्रदेश का बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? प्रयागराज। उसके बाद हरियाणा का क्या हो जाएगा? हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का तीनों का हो जाएगा चंडीगढ़। मध्य प्रदेश का कहाँ है उच्च न्यायालय? तो जबलपुर में है, जबलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है असम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो असम का कहाँ है भाई उच्च न्यायालय? तो गुवाहाटी में है। अरुणाचल प्रदेश का भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखता है, नागालैंड का भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखता है सारा मामला। सिक्किम का कौन देखता है? गंगटोक। सिक्किम का कहाँ है? गंगटोक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई थी? तो कौन से मंत्रालय द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई थी? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति की शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है भाई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। उसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है भाई? नरेंद्र सिंह तोमर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति पारस। और उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किन के पास है? पीयूष गोयल, जिनके पास टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है क्लीन मैक्स भाई? तो क्लीन मैक्स समझौता किया है फेसबुक के साथ। फेसबुक के साथ क्लीन मैक्स समझौता किया है। और फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। अमेजन के एंडी जैसी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो माना फॉरेस्ट जो है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है भाई? तो बंगलुरु में बनाया जा रहा है। बंगलुरु में बनाया जा रहा है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट, जिसका नाम क्या है? माना फॉरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान शुरू किया है? तो पंख अभियान कौन से राज्य सरकार बोलेगा किसके लिए पंख अभियान शुरू किया है? तो बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो कौन सा राज्य शुरू किया है ये? मध्य प्रदेश राज्य जो है बालिकाओं के लिए पंख अभियान, मध्य प्रदेश राज्य बालिकाओं के लिए पंख अभियान। तो मध्य प्रदेश का कहाँ बताए थे उच्च न्यायालय? जबलपुर। राजस्थान का कहाँ है? जोधपुर है। ये नहीं कि जयपुर मार दीजिएगा, जोधपुर है राजस्थान का उच्च न्यायालय, जोधपुर में है यानी। और उत्तर प्रदेश का तो प्रयागराज में है, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज है। पंजाब का बताए थे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का तीनों चंडीगढ़ में है उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ही है उच्च न्यायालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 22 मार्च 2021 को मनाए गए, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस भी है, एगो जल दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस में कौन सा हो जाएगा? थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर, मतलब वाटर को महत्व देने के लिए बोल रहा था, वैल्यूइंग वाटर। ये जल दिवस 22 मार्च 2021 का थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
8 आ गया। कह रहा है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? आर एस एन सिंह ये जो है नो द एंटी नेशनल के लेखक हैं। अब बोलेगा उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, तो इनका एक पुस्तक आया था बहुत फेमस था, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर। अरुंधति राय के बारे में नाम सुने होंगे, इनको 1997 में मान बुकर मिल चुका है इनके पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। रामचंद्र गुहा तो लिखे हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। स्की होता क्या है? स्की पार्क बर्फ पर उसमें फिसलन होगा, स्केटिंग का नाम सुने हैं, वही होता है स्की पार्क। तो हिमाचल प्रदेश का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का बोलेगा उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो शिमला में है। और उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो नैनीताल, तालों में नैनीताल, वही वाला नैनीताल है। नैनीताल मतलब उत्तराखंड का कहाँ है? नैनीताल में है उच्च न्यायालय। और जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का कहाँ है? श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दोनों अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा जापान के साथ जो है भारत देश जो है भारत जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। अब जापान है, तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। और बोलेगा कि वहाँ का राजा होता है, जापान में राष्ट्रपति नहीं होता है, राजा होता है। तो उसका राजा कौन है भाई? तो नारुहितो। अब बोल देगा फिनलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी कौन? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और सबसे युवा मुद्रा तो यूरो हो ही जाएगा। सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है वहाँ की सना मारिन। चलिए, और राष्ट्रपति बोल देगा तो साउली नियानिस्टो है। म्यांमार में तो अभी चल रहा है सेना का शासन। बांग्लादेश का तो पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, अब्दुल हमीद। और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो रामनाथ कोविंद किसको बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए हैं? तो किरण बेदी जी को जो है बैटन ऑफ ऑनर ध्यान में रखिएगा, बैटन ऑफ ऑनर किरण बेदी जी को। इसमें से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है, आशा भोसले गायिका हैं, और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और बोलेगा सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी भी हैं नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना किस महासागर में शुरू की जाएगी भाई? तो हिंद महासागर में पहली बार, हिंद महासागर में ओशनोग्राफी द्वारा, ध्यान में रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की जाएगी। अब बोलेगा हिंद महासागर का चर्चा आया है तो कुछ इस पर भी बोल कर लेते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई कौन होगा? सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर का मेरियाना, अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको गर्त है, और एगो आर्कटिक है। तो आर्कटिक महासागर का जानकारी ना है कि कौन सा है, लेकिन इसमें एक सेलिबीस सागर है जो पूछता है कि सेलिबीस सागर का संबंध कौन से महासागर से है? तो आर्कटिक महासागर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो कौन से राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? आदिवासियों के आजीविका हेतु बोल रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मणिपुर राज्य जो है वन धन योजना को लागू करने वाला मॉडल राज्य घोषित किया गया है। चलिए, मणिपुर का कहाँ है भाई? उच्च न्यायालय का हम बोले थे चर्चा करेंगे, तो मणिपुर का उच्च न्यायालय इम्फाल में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर,
ध्यान में रखिएगा, इन्हें की राजधानी मार दीजिएगा रायपुर, बिलासपुर में है। अब मिजोरम का गुवाहाटी में है, ओडिशा का भी, ओडिशा का कटक में है। ओडिशा का कहाँ है उच्च न्यायालय? कटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए मेरा राशन ऐप, खाद्य सुरक्षा में राशन मिलता है तो राशन ऐप, मेरा राशन ऐप। अब बोलेगा खाद्य सुरक्षा कब आया था भाई? तो खाद्य सुरक्षा आया था 10 सितंबर 2013 को। खाद्य सुरक्षा 2013 को लागू किया गया था, जिसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो, अब मोटा अनाज जैसे मक्का, बाजरा, ये सब जो है मिलेगा आपको 1 रुपये किलो खाद्य सुरक्षा के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? 2.0 है, मतलब दूसरा इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान किसको मिला है भाई? ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक को मिला है प्रथम स्थान। अब कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ है? बंगलुरु में है। और फिर गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। केरल का तो बता ही दिए हैं, एर्नाकुलम। महाराष्ट्र का कहाँ है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो किसको प्रथम स्थान दिया गया है? 112 सबसे प्रदूषित स्थलों का बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा को जो है दिया गया है प्रथम स्थान। अब बोलेगा कि ओडिशा, ओडिशा का कहाँ पड़ता है? कटक पड़ता है। आपको अभी चर्चा किए थे कि ओडिशा का उच्च न्यायालय कहाँ? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, दिल्ली का दिल्ली और बिहार का पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। तो चलिए उत्तर प्रदेश का तो बता ही दिए हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज है उच्च न्यायालय, ओडिशा कटक फिर से बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल का कोलकाता में और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर साहब को जो है क्या चीज़ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए सोमा मंडल किसका है? सेल का है। सुनीत शर्मा किसका है? रेलवे का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रेलवे के सीईओ और सोमा मंडल हैं सेल का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस खेल से है। पैरा टेबल टेनिस खेल से है भाविना पटेल का संबंध। चलिए भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट बोलेगा तो किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में लगाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। अब तेलंगाना का कहाँ है उच्च न्यायालय भाई? हैदराबाद है। अब झारखंड का रांची और कर्नाटक का तो अभी चर्चा हुआ है बंगलुरु, केरल का एर्नाकुलम। उच्च न्यायालय का सबका चर्चा कर रहे हैं जितना भी राज्य आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की बात करेगा तो कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है किसानों की आय दोगुना करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था भाई? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था परशुराम कुंड मेला। बोलेगा परशुराम कुंड मेला का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है भाई उच्च न्यायालय? तो गुवाहाटी में पड़ता है। पश्चिम बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, असम का भी गुवाहाटी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य में चर्चा में रहा हुआ है? तो महाराष्ट्र में रहा फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1862 में, कोलकाता वाला का भी 1862 में हुआ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती में है, इसका गठन होगा। और उसके बाद बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश का कहाँ है? तो शिमला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो भांग की व्यावसायिक खेती को कौन राज्य सरकार अनुमति दे दिया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बोल दिया है कि आप भांग की खेती कर सकते हैं। तो चलिए सिक्किम का गंगटोक बता ही दिए थे, उच्च न्यायालय बता रहे हैं, राजधानी नहीं। उत्तराखंड का नैनीताल, हिमाचल प्रदेश का शिमला और असम का गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 26। चलिए आइए, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो कह रहा है स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है। कौन सा देश हो जाएगा भाई? रसिया। रसिया के अभी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। चीन के शी जिनपिंग। अमेरिका के जो बाइडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? कौन से देश में हार्ट ऑफ एशिया का आयोजन किया गया भाई? तजाकिस्तान में किया गया। तजाकिस्तान में किया गया हार्ट ऑफ एशिया का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किसके साथ मिलकर किया है? तो अमेरिका देश की कंपनी के साथ मिलकर भारतीय कंपनी बायोटेक ने ओरल वैक्सीन का निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? क्या चीज़ से? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो साइलेंट किलर को बोलेंगे INS करंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है? तो नाम से पता चल रहा है कि कौन देश हो सकता है भाई। शाहीन-1A है, तो इसका नाम हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है शाहीन-1 मतलब मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में की गई है जो मानव निर्मित है। चलिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दिया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पीछे के वीडियो में चर्चा किए हैं। ESA, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटो टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 3000 रन पार करने वाले कौन पहले खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। कौन? 3000 रन पार करने वाले। अब बोलेगा स्टीवन स्मिथ किस देश का भाई? तो ऑस्ट्रेलिया का है। बाबर आजम पाकिस्तान का है। डेविड मलान ब्रिटेन इंग्लैंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 2020 सरस्वती सम्मान कौन से मराठी
को देने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएंगे शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले किसके लिए दिया है भाई? सरस्वती सम्मान 2020 तो सनातन के लिए दिया है। अब है मोहन कृष्ण बोहरा, एक है, पिछला सेट में आया था कि इनको बिहारी पुरस्कार मिला था, बिहारी सम्मान मनन कृष्ण बोहरा को। अब है शरद पगारे, तो शरद पवारे को व्यास सम्मान मिला है पाटलिपुत्रा के सम्राज्ञी के लिए। अब वासुदेव मोही को मिला है 29वां सरस्वती सम्मान चेकबुक के लिए, सिंधी लेखक हैं, चेकबुक के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो किस संकटग्रस्त प्रजाति को शामिल किया है? तो ये हो जाएगा, अरे ओ यार, ये हो जाएगा अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी को जो है IUCN ने संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है, अफ्रीकी हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये हिम तेंदुआ, राइनोसेरस, ये सब पहले से शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जल्दी से आते हैं। 36 नंबर है। ICC द्वारा जून 2021 की जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है भाई? तो इसका हो जाएगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब स्मृति मंधना का संबंध किससे है? पहले शेफाली वर्मा भी इंडिया की है, स्मृति मंधना भी इंडिया की है, सोफिया डेविन। एलिसा हीली तो ऑस्ट्रेलिया की है और सोफिया डेविन न्यूजीलैंड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन बन गया है दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता? अमेरिका। अब बोलेगा पहला कौन है? तो पहला ईरान है। पहला कौन है? पहला आपूर्तिकर्ता कौन है? ईरान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है देशभक्ति बजट पेश भाई? तो इसका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार जो है देशभक्ति बजट पेश किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किया गया है तान्हाजी द अनसोंग वॉरियर को किया है। लक्ष्मी के लिए मिला था किसको? अक्षय कुमार को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद रहे, ये भी सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है। मतलब चारों सही है, चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान चौथा है और पहला नंबर पर कौन है? चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको? जय शाह को चुना गया है, जय शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? 2021 का बात कर रहा है, तो 2021 में कितने व्यक्ति को मिला है? 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण बोलेगा तो 10 व्यक्ति को मिला है पद्म भूषण। भूषण सिर्फ लग जाएगा पद्म में, भूषण विभूषण नहीं। तो वो कितना व्यक्ति को हो जाएगा? 10 व्यक्ति को। 102 व्यक्ति को मिला है पद्म पुरस्कार, टोटल 119 को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला किसके सहयोग से विकसित करेगा भाई? तो नासा के सहयोग से करेगा। नासा भाई साहब कहाँ की है? मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है तो अमेरिका की है। जाक्सा कहाँ की है? जापान की है। इसरो तो भारत का है ही, और सीनेस जो है वो चाइना का है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 45 है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो किस देश का वैज्ञानिक जो है पुराने पानी का खोज किया है? कनाडा का वैज्ञानिक जो 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कनाडा के अभी कौन है पीएम? जस्टिन ट्रूडो। चलिए अमेरिका के तो जान ही रहे हैं कि बाइडेन हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आकांक्षा पोर्टल जो है किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? आकांक्षा पोर्टल ये हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के सीएम बदल गए हैं, बसवराज बोम्मई हो गए हैं, बसवराज बोम्मई, और राज्यपाल भी बदले हैं, थावरचंद गहलोत हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और तमिलनाडु का भी नया बना है के स्टालिन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान है तीसरा। कौन स्थान है? तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है सिडबी का। नाबार्ड का कहाँ है? मुंबई में। एसबीआई का मुंबई, आरबीआई का मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार लगाया गया है? कह रहा है कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो भी प्रकार की रिकवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर आज शाम मिलेंगे उर्मिला क्लासेस के सेट के साथ। आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम पे आज रात 8 बजे, और 8:30 बजे आपका डिस्कशन भी यूट्यूब चैनल पे लोड हो जाएगा।